तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनिमल टिश्यू। ठीक। तो कल हमने कुछ पेपर देखे थे ना इस पे बेस्ड। उसमें तुम लोगों ने नोटिस किया होगा 90% या 80% का अराउंड क्वेश्चन एनिमल टिश्यू से ही दिखे थे, बहुत कम थे किससे? प्लांट टिश्यू से। तो इस पे यानी ज्यादा ध्यान देना, कुल मिला के मुझे ये बोलना है। तो कल हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में फर्क क्या है, क्यों एनिमल्स के टिश्यू अलग हैं, प्लांट के अलग हैं। तो हमने एक बात पढ़ी थी क्या, कि हम जो एनिमल हैं वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। अरे यार, तो एनिमल टिश्यू में ठीक है 99.9% जो सेल होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं, जबकि उसमें आपने देखा था डेड सेल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो फिर वही इसका चार्ट समझिए, हमारे कोर्स में ये पढ़ना अपने को। तो एनिमल टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एप्थेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। ठीक है। इसके भी टाइप हैं भाई। एप्थेलियल का सिंपल है, ठीक है। इसके तो पहले दो हो गए, स्क्विमस और कोलमनर, और ग्रैंडुलर, सिलिएटेड, इस तरीके से इसके भी कई टाइप हैं, धीरे धीरे कवर करेंगे। इसके मसल्स के भी तीन, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डिक स्टार लगे हुए हैं, यही इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, दे चुके हो हाफ ईयरली। ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यू में आपको पता है रोरल हो गया, एडिपोस हो गया, क्या स्केटल हो गया, तो मतलब कुल मिला के धीरे धीरे इसको आपको पढ़ना चाहिए। स्टार जो लगे वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एप्थेलियल, एप्थेलियल आउटर मोस्ट जो हमारी लेयर होती है, स्किन होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्थेलियल टिश्यू कहते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का। ठीक। तो ये दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू सिर्फ हमारे में है, ये क्या होता है प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। तो ये बता रखा है कि ये इनके फंक्शन क्या है, हम सिर्फ वही बता रहे, रिवीजन कर रहे हैं, मैं डेप्थ वेप्थ में नहीं जा रहा, नॉलेज के लिए नहीं, फाइनल के लिए जा रहे हैं हम लोग। इसके फंक्शन वैसे तो पूछेगा नहीं, फिर भी देख लीजिए। ये आउटर लेयर होती है हमारे क्या, स्किन की। ठीक है। ये हमारी बॉडी की, जिसको आप स्किन कह लो। दिस सेल्स प्रोटेक्ट द अंडरलिंग, अंदर के जो सेल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, ड्राई होने से, इंजरी से, केमिकल इफेक्ट वगैरह से बचाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन वगैरह से भी बचाते हैं। तो ये बता रखा है सिर्फ हमारी बॉडी के बाहर नहीं, इनसाइड भी होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे माउथ के अंदर का पूरा लिनिन पार्ट, हमारा एलिमेंट्री कैनाल, वही जो क्या होता है विंड पाइप वगैरह, ये सब होता है। तो ये सब क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा क्या करता है, एब्जॉर्ब करना वाटर, न्यूट्रिशन, ये सब चीजें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह भी क्या करने में, एलिमिनेशन करने में ये मदद करता है। तो कुछ तो एप्थिलियम टिश्यू होते हैं वो सेक्रेटरी फंक्शन, मतलब सेक्रेट भी करते हैं, कुछ एंजाइम्स भी क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो जैसे कि स्वेट, सलाइवा, एंजाइम्स, ये सब भी इसमें से सेक्रेट होता हुआ देखने को मिलता है। तो हमारे कोर्स के हिसाब से इसके ये टाइप हैं। ठीक है। फंक्शन तो यही सब होंगे। ठीक है। ये इसके टाइप है, अलग अलग लोकेशन और डिजाइन के हिसाब से इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, डिजाइन का मेरा मतलब है शेप, शेप और फंक्शन के हिसाब से आप इसको फर्दर इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो। तो सबसे पहले स्क्विमस एप्थिलियम देख लेना, ये डायग्राम भी आता है टेस्ट में। ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सीमेंटेड सब्सटेंस, बीच में कोई गैप नहीं होता है, अच्छे से देख सकते हो आप। तो डायग्राम पे भी ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये बहुत ही डेलिकेट लिनिंग ऑफ हमारे क्या, माउथ, जितने भी कैविटी अंदर की वहां पे पाया जाता है, जैसे माउथ, ओसोफेगस, नोज, ठीक है, पेरिक्लार्डियम, एल्वेल, चेस्ट, टेस्ट के आसपास का, ब्लड वेसल्स, कवरिंग जो हमारी टंग्स की, स्किन की, हर जगह यही वाला पाया जाता है, जो देखने में ऐसा दिखता है। इसके फंक्शन सेम वही ऊपर वाले फंक्शन, मैकेनिकल इंजरी, जर्म से बचाना, केमिकल से बचाना, ड्राई होने से बचाना, ये सारी चीजें करता है ये। तो पहला तो यही टाइप हो गया, देखने में ऐसा लगता है। अगला टाइप, ठीक है, अगला क्या टाइप है, क्या नाम है इसका, स्ट्रेटिफाइड कार्टिनाइज्ड स्क्विमस एप्थिलियम। ठीक है। ये फाउंड इन है, ऑन नहीं है, किधर है, स्किन के अंदर पाया जाता है, अंदर। ठीक है। अंदर की तरफ। तो ये बता रखा है कवर द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, वही बाहर से इसको बचाता है, क्या करने, ड्राई करने से बचाता है। इसके अलावा
सेल्फ फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर ऑफ दिस अपियर नॉट बी सिमिलर, इनकी जो सिमिलरिटी होती है वो एक जैसे नहीं होती, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। डीपर लेयर वाले जो टिश्यू होते हैं वो क्यूबॉइडिकल देखने को मिलते हैं, और ऊपर से देखने पे ये पॉलीगन जैसे दिखते हैं, और ऊपर जाओगे तो फ्लैट दिखते हैं। तो ये सब टेस्ट में नहीं आता, ये तो नॉलेज के लिए है, ठीक है। फ्लैटेड सेल्स लिखा हुआ है सुपरफिशियल लेयर ऑफ कंटेनिंग फाइब्रस, ऊपर का जो फ्लैट सब सरफेस है ऊपर वाला, ये बता रखा है वो किससे बना हुआ है, एक फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैराटिन, ठीक है। या क्या पढ़ेंगे, कैराटिन, 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 ठीक है। एंड बिकम ए डेड सेल, ये क्या हो जाते हैं बाद में, ऊपर का फाइब्रस प्रोटीन से बना होता है, और ये बाद में क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और जो हॉर्नी स्केल लाइक रिमेन ऑफ डेड स्किन, वही जो आप बोलते हैं ना ड्राई हो जाती स्किन, तो रूसी कह लो, डैंड्रफ कह लो, उस टाइप का देखने को मिलता है। तो ये फ्लेक्स करके नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, लेयर बाय लेयर होकर हमारी बॉडी से निकलता रहता है। तो ये वाटर प्रूफ होता है, हाईली रेजिस्टिव होता है, मैकेनिकल इंजरी वगैरह से हमको अच्छा खासा बचाता है। हेयर वगैरह नेल वेल भी इसी चीज से बनी हुई होती है। फिर क्यूबॉइडिकल नाम से पता चला, क्यूब जैसे दिखते हैं ये, ठीक है। बगल से देखोगे तो क्यूब, ऊपर से देखोगे तो स्क्वायर जैसे दिखेंगे, या बगल से काटोगे तो स्क्वायर जैसे दिखेंगे, या हेक्सागन भी दिख सकते हैं आपको। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये किडनी ट्यूबल्स में, थायराइड वेसल्स में, जितने भी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट भूलना नहीं, जब भी ग्लैंड आए तो यही नाम डालिएगा, ठीक है। तो स्लेवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, एक्सोक्राइन पैनक्रियास, जितने भी टाइप के ग्लैंड्स हैं, स्पेशली टेस्टिस एंड ओवरी, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, सब किससे बना हुआ है, क्यूबिटिकल एपिथेलियम से बना हुआ है। इनका फंक्शन है एब्जॉर्ब करना, मैकेनिकल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। मैकेनिकल सपोर्ट देना है, मतलब सपोर्ट समझते होगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग होती है, सपोर्ट अलग होता है। फिर इसके एक्सक्रीट करने में, सेक्रेशन करने में, और थोड़ा बहुत मैकेनिकल सपोर्ट देने में भी मदद करता है। अब आता है फोर्थ वाला, कॉलमनर, जो देखने में कॉलम जैसे नजर आते हैं, ऐसे पिलर जैसे दिखते हैं, पिलर लाइक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भाई, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं स्टमक में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कॉलन फॉर्म द मस्कस मेंबर, ये किसके मस्कस, पता ना म्यूकस क्या होता है, हमारा जो पेट होता है उसके अंदर एससीएल से बचाता है हमको, कौन, म्यूकस। म्यूकस हमें एससीएल के सेक्रेशन से, अल्सर होने से बचाता है। तो आ सकता है कि म्यूकस किससे बना होता है, तो यही डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा गैल ब्लडर, ओविडक्ट, ये सब जगह पे भी पाया जाता है ये। इसका फंक्शन है एब्जॉर्ब करना, सेक्रीट करना, ठीक है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। जब तक आप नोट्स बना के खुद से नहीं पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है इसका पढ़ने का। फिर आता है कौन सा, ग्लैंडुलर, ठीक है, ग्लैंड। ये बताया कॉलमनर एप्थिलियम ही मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं, ग्लैंडुलर एप्थिलियम बन जाते हैं। याद होगा मैंने बोला था जहां भी ग्लैंड दिखे कॉलम डालना, उसी को ये क्या डेवलप करके मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं, ग्लैंड्स बन जाते हैं, जो कि सेक्रेट करते हैं क्या, केमिकल। जब तुमसे कोई पूछे कौन सा टिश्यू है, ठीक है, एंजाइम वगैरह सेक्रेट करते हैं, तो यही डालिएगा, ग्लैंड एप्थिलियम वाला। शिलिएटेड, शिलिया पता ही होगा, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है कुछ इस तरीके से ही, ठीक है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक, जिसको आप जो कहना कह लो, उसको सिलिया कहा जाता है। तो ये लिखा है, ये कहाँ पे पाया जाता है, स्पर्म डक्ट में पाया जाता है। मेल में स्पर्म डक्ट होता है, अगले साल पढ़ोगे पता चलेगा। इसके अलावा विंड पाइप में पाया जाता है, ट्रैकिया, ठीक है। लंग्स के ब्रोंचाई में पाया जाता है, किडनी के ट्यूबल्स में पाया जाता है, फीमेल में ओविडक्ट में पाया जाता है। ये सब अगले साल देखने को मिलेगा, जिसको फॉलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। इनका काम है, शीलिया जो होता है ये मूव करता है सॉलिड पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, क्या करता है, मदद करता है। थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं। तो फीमेल में ये होता है क्या, ओविडक्ट या ओवरी कह लो, ठीक है। ओवरी यहाँ पे होता है, इससे एग निकलता है यहाँ पे, वो एग यहाँ से यूथरस तक पहुंचने के लिए कैसे वो पहुंचेगा, तो इसमें ये शीलिया होता है, वो क्या करता है, उस एग को इधर से उधर तक ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए बता दिया, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ उससे, ठीक है, इस तरीके। तो शीलिया क्या काम करता है, सॉलिड पार्टिकल को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक पहुंचाने का ही काम करता है। फिर पहुंच गया, बस खत्म पहला पार्ट पूरा का पूरा, ठीक। हमने अभी अभी एक पूरा उसका पार्ट खत्म कर लिया। अब आता है मसल टिश्यू। मसल तो सबको पता ही है कहाँ पे होता है, बाइसेप ट्राइसेप, लगभग हर जगह, ठीक है।
तो ये बता रखा है मसल का काम है क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ये सब चीजें करना, आपको लोकोमोटेट कराना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो इसके भी कई टाइप हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा फाइनल में। तो सबसे पहले स्ट्रेटेड मसल्स देखने में कैसे होते हैं, पहले भी 50 बार पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रिप पड़े रहते हैं, इनमें क्या देखने को मिलती है, ऐसे बैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है। स्ट्रिप्ड कहा जाता है, स्केटल वॉलेंट्री मसल इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर डार्क और लाइट स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। और वॉलेट ये कहाँ पे होता है, सिंस दे आर अटैच टू बोन से ये जुड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, इसीलिए इसको स्कैटल मसल कहा जाता है। हड्डियों से जुड़े होते हैं ये मसल, इसलिए स्कैटल मसल। वॉलेंट्री क्यों है, क्योंकि हमारे विल के हिसाब से काम करते हैं। जैसे मैं हाथ पांव अपने हिला रहा हूँ तो ये मेरी इच्छा के अनुसार ये हिल रहा है, यानी वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से नहीं हिल रहा, मैं कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरे वाले टाइप में चलते हैं, दूसरा। तो हाँ, ये पाया कहाँ जाता है पता ही है, अभी बता ही दिया मैंने, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक है, आर्म, बॉडी के वॉल में, फेस, नेक, इन सब जगह पे पाया जाता है। जहां भी आपका ऐसे मसल्स हैं जिसको आप वॉलंटरी करके अपने हिसाब से हिला डुला सकते हो, हर जगह ये स्ट्रेटेड वाले ही मिलते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत जल्दी रिलैक्स करता है, ठीक है। तो इसको क्या कर, थक भी बहुत जल्दी जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेस्ट की जरूरत होती है, इसकी रिकवरी देनी पड़ती है अपने को। तो स्ट्रेटेड मसल प्रोवाइड फोर्स टू लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में ये मदद करता है, वो भी वॉलेंट्री होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है। तो ध्यान देना, ये थक जाते हैं, इनको क्या करने की जरूरत होती है, रेस्ट की जरूरत होती है। तो जिम में जो जाते हैं पता ही होगा, वहां जाके हम क्या मसल्स को तोड़ते हैं, घर आके अच्छी डाइट लेके सोते हैं और उसको मसल्स को रिपेयर होने का टाइम देते हैं, ठीक है। फिर आता है स्मूथ मसल्स, नाम से पता चल रहा है ये अनस्ट्रेटेड होते हैं, इनमें कोई स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती, इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अपने हिसाब से काम करते हैं। तो कहाँ पे है भाई, ठीक है, ये विसरल मसल भी इसको कहा जाता है। तो ये बता रखा है हाँ, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, किसको छोड़ के, हार्ट को छोड़ के बता रहा हूँ, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक, इसके बाद जितने ब्लड वेसल्स, ये सब जगह, हर जगह, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूथरस, ब्रोंचाई, आयरिस, ये आ सकता है टेस्ट में। आयरिस पता है ना, आँख का ये वाला पार्ट, ये इसको आयरिस कहते हैं, ये भी एक मसल है, ठीक है, वो भी क्या होती है, लाइट के हिसाब से कम ज्यादा होती है। तो ये सब इनवॉलेंट्री, हमारे हाथ में नहीं है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। तो फंक्शन क्या है भाई, इसका फंक्शन है नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार ये क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री कहते हैं। मूवमेंट फॉर फूड, जितना फूड हमारे बॉडी में जाता है, जब भी आप खाते हो, अपने हिसाब से ही चलता है, आपके कहने से नहीं होता है, ठीक है। कहाँ क्लोजिंग करनी, कहाँ पे क्या करना, वो अपना खुद ही डिसाइड कर लेता है, ठीक। ये लॉन्ग पीरियड तक कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं ड्यू टू फैक्ट स्मूथ मसल्स कॉज द, लिखा एथलेटिक मूवमेंट पता ही होगा, खाना ऐसे करके अंदर की तरफ जाता है, तो इसमें वेव जैसा क्या होता है, एथलेटिक मूवमेंट वेव जैसा होता है, इस तरीके से क्या करता है, चलता रहता है। ये बता रखा है एक्सट्रेसिव मूवमेंट, हाँ भाई, कुछ ऐसे मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूरिन, हमारे यूरिनरी ब्लैडर से क्या करता है, यूरिन बाहर जाता है, तो ये भी गैल ब्लैडर, ये यूथरस, ये सब में क्या बोलते हैं, ये मसल्स पाई जाती है, ठीक है। फिर हार्ट में एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम कार्डिक मसल कहते हैं। तो इस पे ये नहीं कि बहुत बड़ा आएगा, छोटी सी चीज आएगा, ये स्मूथ और क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स दोनों से मिलके बना हुआ है, इसको आप क्या कहते हो, कार्डिक मसल कहते हो। तो इसकी खास बात क्या है, ये बहुत ही तेजी से क्या करता है, कांटेक्ट करता है, बहुत तेजी से रिलैक्स भी करता है, ये रिदमलेस चलता, रिदमली चलता रहता है, पूरी लाइफ चला रहता है बिना थके, ये हमेशा कंटिन्यू काम करता रहता है, ठीक है, कोई रेस्ट नहीं लेता है, ठीक है। तो हार्ट मसल्स हैव टू पंप, हार्ट का जो मसल है, हार्ट का काम ही क्या है, ब्लड को पंप करना, तो एक मसल है, वो इसी के हेल्प से क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, किसके थ्रू, कार्डियक मसल्स के थ्रू। तो ये थे मसल्स, आप चाहो तो इनको एक साथ भी यहाँ से पढ़ सकते हो देखने में, ठीक है। तो मसल वाला टॉपिक भी खत्म। अब तीसरा, उसका एनिमल टिश्यू का तीसरा पार्ट पे आ चुके हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता चल रहा है ये क्या काम करेगा, चीजों को कनेक्ट करने में क्या करता है, मदद करता है।
तो वेरियस बोन को बोन से जोड़ना, ठीक है, मसल को बोन से जोड़ना, और भी चीजें इनका काम, बस सिर्फ दो चीजों का जोड़ने का काम है, बाइंडिंग करना, सपोर्ट करना, पैकिंग करना, ये सब चीजें ये करते हैं भाई, ठीक है। तो इसके भी कई टाइप हैं। तो पहला हम देखते हैं एरोरल, डेंस, एडिपोस, स्कैटल, फ्लूइड, ठीक है। ये सारी एरोरल लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे लूजली देखने को मिलते हैं, बीच में कोई क्या नहीं होता है, कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है। ये थोड़ा पढ़ के जाना, ये दो टाइप के होते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर और दूसरे येलो इलास्टिक फाइबर, ठीक है, जिसको इलास्टिन कहते हैं, इलास्टिन कहते हैं, ठीक है। व्हाइट कोलेजन फाइबर को जेलेटिन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की वजह से रिंकल वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है, रिंकल इसी की वजह से नहीं आते। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो, कोलेजन बनना बंद हो जाता है, फिर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आजकल के जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत हेल्थ वेल्थ के बारे में जानते हैं, तो कोलेजन लेते रहते हैं। आपकी एज में जरूरत नहीं है, जो और बड़े हो जाते हैं, रिंकल आना शुरू, उससे पहले कोलेजन ले सकते हो आप, इससे रिंकल कम आएंगे आपके, ठीक है। अकरेंस, ये सबसे सिंपलेस्ट मोस्ट, आप देख लो एमसीक्यू में, असर्शन रीजन में आ सकता है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो यही वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, एरोरल वाला। ये स्किन को मसल से जोड़ता है, स्किन को मसल से जोड़ता है। ये फिल करता है स्पेस इनसाइड ऑर्गन, ऑर्गन के आसपास की जगह को फिल करता है, ठीक है। ये हमारे मसल के आसपास, ब्लड वेसल के आसपास, नर्व्स के आसपास देखने को मिलते हैं। इनका फंक्शन सपोर्ट करना, पैक करना, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। जैसे नहीं कोई क्या बोलते हैं, आप क्या मंगाते हो, कोई अरे डिलीवरी वगैरह आती है, कोई क्या बोलते हैं उसे, बॉक्स आता है, क्या बोलते हैं, पार्सल आता है आपका, तो कोई चीज उसमें टूटने वाली होती है, तो आसपास चीजों में भरा रहता है, कोई गत्ता, पेपर वगैरह, कुछ इसी तरीके से फोम टाइप का, इसी टाइप का आपके ऑर्गन को बचाता है ये, आसपास ये फिलअप करके उसको मैकेनिकल इंजरी वगैरह से बचाता है। इसके अलावा ये रिपेयर करने में भी काफी मदद करता है। इसके बाद कोई फॉरेन टॉक्सिन मटेरियल आ गया आपके बॉडी में, कोई बाहर का केमिकल खराब, उससे लड़ने में आपके स्किन को मसल के साथ जोड़ के रखता है, लूज नहीं होने देता, ठीक है। जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाओगे तो स्किन लटकने लग जाती है, तो इसी की वजह से, क्योंकि आपका कोलेजन कम होते चला जाता है। और अभी एकदम फिक्स है, बढ़िया एकदम, क्यों, क्योंकि अच्छा खासा ही स्किन और मसल्स को जोड़ के रखता है। फिर आता है डेंस, ठीक है, ये आना ही आना है, टेस्ट में आया भी था, ठीक है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें लिगामेंट और क्या होता है, टेंडन्स, तो ये आया था, याद होगा, तो ये मैं वहां से ना पढ़ा के यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। टेंडन इनइलास्टिक होते हैं, ज्यादा खिंचाव क्या नहीं कर सकते, सह नहीं सकते। लिगामेंट क्या होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं। ये मसल टू बोन को जोड़ते हैं, टेंडन का काम है मसल्स को बोन से जोड़ना, जबकि ये बोन को बोन से जोड़ते हैं, देख सकता है, ये रहा बोन, ये रहा बोन, बोन को बोन से जोड़ रहा है, ये रहा मसल, ये रहा, ये ब्लैक वाली स्ट्रिप दिख रही है, वो टेंडन है। तो ये बता रखा है, ये व्हाइट फाइबर से बने होते हैं, जबकि व्हाइट और येलो फाइबर दोनों से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक ही मार्क्स का आएगा, आ सकता है एकदम, ठीक, आया भी था हाफ में। अब थर्ड टाइप आता है इसका, वो है एडिपोस, ठीक है। एडिपोस बेसिकली, ठीक है, फैट सेल को कहते हैं, ठीक है। जब भी आप एडिपोस सुनिएगा तो फैट याद रखिएगा, फैट सेल्स, ठीक है। तो कहाँ पाया जाएगा अभी, फैट कहाँ कहाँ होता है, स्किन के बिलो होता है भाई, ठीक है, तोंद, ठीक है, तोंद के नीचे, इंटरनल ऑर्गन के आसपास। सबको लगता है फैट बाहर ही होता है, जैसे कई लोग पतले हो सकते हैं, जैसे मान लो उनको ले लो, ठीक है, वो पतले हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर फैट नहीं होगा। दो टाइप के फैट होते हैं, कि इंटरनल फैट होता है, कि एक्सटर्नल फैट होता है। हो सकता है ये बहुत उल्ट पुल्ट खाते हो, ऑयली खा रहे हो, कुछ भी, बाहर से फैट नहीं दिख रहा हो, इंटरनल विसलर फैट जिसको बोलते हैं, इंटरनल फैट भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये बता रखा है, स्किन में भी हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन में भी हो सकता है, किडनी के आसपास। ये येलो बोन मैरो से बने हुए होते हैं। ये फैट ये के रिसीवर होते हैं, यहाँ रिजर्वर मतलब फैट वहां पे इकट्ठा रहता है, रिसीवर्स होते हैं। फिर वो प्रोवाइड शेप देता है हमारी बॉडी का, अगर फैट नहीं होगा तो बॉडी में क्या नहीं आएगा, शेप नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको पोजीशन पे बनाए रखता है, कुशन की तरह काम करता है, ताकि उसको झटका वटका ना लगे। अच्छा इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठंडियों में कई लोग जो फैटी होंगे, मेरे को ही देख लेना, तो मैंने ज्यादा जैकेट वैकेट नहीं पहना, ठीक है, क्यों, इंसुलेशन का काम करता है, यहाँ मेरे जमा है,
बाकी जगह तो नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पुअर कंडक्टर होता है, तो हीट वीट लूज नहीं होने देती है, ठीक है। तो ये बढ़िया काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़िया से मेंटेन करके रखता है। अब आता है स्केटल टिश्यू, नाम से पता चला स्कल, जिससे हमारा स्कल बना है। तो हमारे स्कल दो चीजों से बने हुए, एक कार्टिलेज से बना है, एक बोन से बना हुआ। कार्टिलेज सबको पता है सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट पार्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, ईयर का पिन्ना हो गया, नोज टिप्स हो गया, और भी है यहाँ की जो डिस्क हो गई, ये सब, ठीक है। इसके अलावा लोअर एंड ऑफ रिप्स, कुछ फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, वहां भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। विंड पाइप है, इनका काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और दो जॉइंट को स्मूथनेस देना, ठीक है, याद रखिएगा। फिर मैंने पहले भी बताया लेग पीस खाया होगा किसका, चिकन का, तो उसके आगे सॉफ्ट पार्ट लगा होता है, वो यही होता है। तो दो हड्डियों को घिसने से बचाता है। फिर आता है बोन। बोन तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। इसके अंदर तो भर भर के चीजें पाई जाती, मिनरल्स जैसे प्रोटीन हो गया, इसके अलावा बहुत सारा कोलेजन हो गया, सॉल्ट्स हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। इन्हीं की वजह से हार्डनेस मिलता है, मिनरल्स की वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, इजिली ब्रेकेबल हो जाएंगी, याद रखिएगा। तो कोई पूछे कि सॉल्ट वॉल्ट या कुछ भी कहाँ इकट्ठा होता है, तो नाम दे देना क्या, आप बोन का, याद रखना। लॉन्ग बोन और मैमल, वही बता रखा है कि लंबी लंबी जो बोन होती है किसकी, मैमल्स की, वो अंदर से होलो होती है, उसको मैरो कैविटी कहते हैं, ठीक है। आगे चल के आप पढ़ोगे, कब, कौन सी क्लास में, 10th क्लास में, कि यहाँ ब्लड भी बनने में यहीं से मदद करता है, बोन मैरो बोला जाता है इसको, याद रखिएगा। इनका फायदा क्या है बोन का, ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं, ये स्केटल सपोर्ट देते हैं, हमारे वाइटल जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको क्या करते हैं, बचाते हैं, जैसे ब्रेन को, लंग्स को, इन सब से। इसके अलावा जितने भी कैल्शियम फॉस्फेट ये सब चीजें हैं वहां पे इकट्ठा होती हैं, ये हमारे मसल्स को एंकर करके रखते हैं, मतलब आपस में जोड़ के रखते हैं ये सारी चीजें। अब फ्लूइड पढ़ाई होगा, दो टाइप के होते हैं, एक ब्लड, एक लिम्फ। ब्लड भी तीन चीज या चार चीज बोल लो आप, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल वर्ड नहीं यूज किया गया, क्या वर्ड यूज किया गया, कार्पलस, क्योंकि आरबीसी, ठीक है, एक कंप्लीट सेल नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है, इसलिए हम इसको सेल ना बोल के कार्पलस बोलते हैं, जबकि इसको हमने क्या बोला, सेल बोला है। और प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा, इन सब चीजों को जोड़ दो तो आपका क्या बन जाता है, ब्लड बन जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल किससे बना है, एमसीक्यू में आ जाएगा, हीमोग्लोबिन से बना हुआ है। इनका काम है भाई, सीधी सीधी सी बात है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को सक करना, ठीक है, याद रखना। ये देखने में पेड़े जैसे होते हैं, बायोकॉन्केव बोला जाता है, दोनों तरफ से दबे हुए। क्यों दबे होते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़े, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ये कैरी कर सके। जबकि व्हाइट ब्लड सेल, इतना डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर होते हैं, अमीबा शेप कह सकते हो, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अब ये मत समझ लेना डब्ल्यूबीसी बस इतने, डब्ल्यूबीसी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं जो आईसीसी बोर्ड में आप होते तो पढ़ते। फिर यही इधर ही से पढ़ लीजिए, ये रेड कलर के होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनका साइज आप देख सकते हैं 7.2 माइक्रोमीटर होता है, जबकि इसका 10 से 20 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ये 4 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में पाए जाते हैं, जबकि ये ज्यादा पाए जाते हैं, देख सकते हो। ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, 4 to 6 मिलियन ज्यादा है या 6,000 से 9,000, ये ज्यादा है। ये बायोकॉन्केव होता है, दोनों तरफ से दबे हुए होते हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं, अमीबॉइड का मतलब कोई ऐसा इरेगुलर शेप होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको कार्पलस बोला जाता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें होमोग्लोबिन होता है, इसमें नहीं होता है। ये मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गन्स एब्सेंट, इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, जबकि इसमें लगभग सभी पाए जाते हैं। ये सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं, जबकि ये 5 टाइप के होते हैं, जो हमारे कोर्स में नहीं है, डब्ल्यूबीसी 5 टाइप के होते हैं। ये की लाइफ स्पैन 120 दिन तक ये जिंदा रह सकते हैं, जबकि ये शॉर्टर होते हैं, कुछ घंटे तक, 4 घंटे तक, 1 घंटे से 4 घंटे तक जिंदा रहते हैं, फिर नए भी बन जाते हैं। हाँ 4 डेज, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन टू सम एक्सटेंट ऑफ कार्बन, ये ज्यादातर तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, थोड़ा बहुत
कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी कैरी कर लेते हैं, जबकि इनका काम है डिफेंस का और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बना के रखने का। तो सेम ऊपर का ही फंक्शन है, यहाँ पे लिख लेना सेम चीज। ब्लड हमें न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, विटामिन क्या क्या नहीं प्रोवाइड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, पूछिए मत। ये ऑक्सीजन भी कैरी करते हैं WBC, जबकि हमारा क्या करते हैं, जो बाहर के फालतू की चीजें उनसे क्या करता है, फाइट करता है। प्लस ब्लड प्लेटलेट्स हमें इंजरी जब हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग करके ब्लड के लॉस से बचाता है, ठीक है। अब आता है इसका एक और टाइप है, वो है लिम्फ। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, इसमें कलर नहीं होता है। ये ब्लड जैसा ही है पर ब्लड नहीं है, इसमें क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता, होमोग्लोबिन नहीं होता। लिम्फ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, पहुंचाता है। दूसरा CO2 को, जबकि ब्लड क्या नहीं कर रहा था, CO2 को बहुत कम क्या कर रहा था, कैरी कर रहा था। ये ब्रिंग CO2 नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड तक पहुंचाता है CO2 वगैरह। ये WBC से लोडेड होते हैं, इनके पास अच्छा खासा WBC होता है। तो सच है जैसे लिम्फोसाइट्स, लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन वगैरह, मतलब WBC ये अभी इस क्लास में मान के चलो यही लोग WBC प्रोवाइड करते हैं किसको, ब्लड को। WBC ये क्या नाम है, लिम्फ टिश्यू से निकल के हार्ट में जाते हैं, जबकि ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट होता रहता है, हार्ट में आता है, फिर टिश्यू के पास जाता है, फिर टिश्यू से दोबारा हार्ट में आता है, ऐसे करता है। जबकि लिम्फ कहाँ जाता है, हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट में ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। और ये तो आना ही आना है नर्वस टिश्यू, ये एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन तक क्या करता है, मतलब एक एक क्या बोलते हैं साइट से दूसरे साइट तक क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। तो ये देखने में कैसा होता है, सबको पता ही रहा ऐसे। तो इसकी डिटेलिंग 10th क्लास में कि कैसे काम करता है, तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना और बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, टेस्ट में आएगा अच्छे से। इनका काम है मैसेज को क्या करना, ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह, बस खत्म। तो ये था सारा का सारा क्या, एनिमल टिश्यू। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कैसे आ रहा है। लिगामेंट एंड टेंडेंस आर फॉर्म्ड ऑफ, किस चीज से बना हुआ, लिगामेंट और टेंडेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना है, मस्कुलर टिश्यू से, कार्टिलेज से, या एपिथेलियल से, कनेक्टिव से, सीधी सी बात। डेजर्ट प्लांट में, प्लांट का कल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसमें, तो मैं नहीं घुस रहा इसमें। लिगनिंग मतलब अंदर की जगह, जैसे माउथ का अंदर का पूरा हिस्सा, ठीक है, इनर। द कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स पोजेस सीलिया, सही है। तो ये बोला है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पोजेस सीलिया इन, कहाँ पे होता है, ठीक है, सीलिया ऐसे होता है ना, तो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के स्टमक के अंदर, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। मेरे हिसाब से तो तीन। हाँ तो पास करता है ना, बिल्कुल, ठीक है। फोर्थ का देख लेते हैं आंसर, मेरे हिसाब से तो यही है भाई, देख लो, ठीक है। अरे बहुत सारे डस्ट वस्ट भी तो जाता है हमारे मुंह से, तो डस्ट पार्टिकल को भी रोकने का काम करता है। फिर आता है हाँ ये तो आउट ऑफ कोर्स ही है, फिर भी देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फाउंड इन द कार्टिलेजियस टिश्यू ऑफ द बॉडी, इसमें से कौन सा होता है, कौन सा सेल इसमें से पाया जाता है, मे बी ये है, चेक कर लेता हूँ, डी है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे बुक में इतना कुछ खास है नहीं, देख भी लेना, क्या पता आ जाए, ठीक है, देख लो। फिर आता है, हो ही गया, हाँ ये द एफरेंट पार्ट ऑफ, ठीक है, न्यूरॉन इस क्या होता है, एक्सॉन, स्टार्टिंग वाला पार्ट कौन सा होता है, ये स्टार्टिंग का है कि एंड का है, हाँ तो बताओ, पहले क्या बनता है, एक्सॉन बनता है, क्या बनता है, ठीक है, स्टार्टिंग होती है, फिर इसके बीच में होता है, फिर लास्ट में होता है, तो क्या, नहीं न्यूक्लियस तो बीच में होता है ना, पहला पार्ट क्या होता है, पागल लोग, हाँ तो वही तो स्ट्रक्चर का नाम बताओ ना, ये पूरा का पूरा साइटोन होता है, ठीक है, ये भी, ये वाला पार्ट मेड का अलग होता है, ये नीचे का पार्ट अलग होता है। तो एक्सॉन कौन सा पार्ट है,
पता है, बोल ही नहीं रहा कोई। बीच वाला पार्ट है ना, तो वही वो पूछ रहे हैं। देखो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, ये एफरेंट पार्ट, दोनों को ज्वाइन करने वाला पार्ट, ठीक है। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सही है असर्शन। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट कंपोज प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। हाँ सही है भाई, पर क्या एक्सप्लेनेशन है? नहीं, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा अभी इसको, ठीक है, याद रखिएगा। Which type of connective tissue present a hump of the blubber of whale, ठीक है, हम, ठीक है, एडिपोस फैट जैसा, चेक कर लेते हैं। ऐसा तो सही बोल रहे हैं ये, ठीक है। एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट अ हम्प ऑफ कैमल, वो फैट होता है ना, उसको फिर पानी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 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 नेम द मसल विच कंटेन द इंटरस्टिलेटेड डिस्क। कार्डियक, हाँ बिल्कुल सही। कार्डियक की कार्टिलेज। इंटर, ठीक है, सिलेटेड डिस्क कौन सी होती है, बताओ। फाइबर पूछा, मसल फाइबर कौन सी? कार्डियक तो उसमें हार्ट में है ना। कार्डियक मसल इंटरस्टिलर डिस्क इज प्रेजेंट, वो हार्ट का जो होता है ना स्ट्रक्चर, उसके आसपास का एरिया होता है। आउट ऑफ कोर्स है, बस समझ के रखो, ये ज्यादा ही वो डिटेल नहीं। देख लेना इसको, ढूंढो, मेरे से क्या पूछो। फिर आता डायग्राम बनाना हो तो कर ही लोगे। ब्रांच, वो मैं ट्री का पढ़ा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ एनिमल एनिमल पढ़ा रहा हूँ। एक्सप्लेन व्हाई द एनिमल कोल्डर रीजन फेस ऑफ द कोल्डर विद थिक लेयर ऑफ, क्यों होता है अच्छा खासा फैट, ताकि फैट क्यों होता है अच्छा खासा, ताकि क्योंकि फैट एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एक अच्छा इंसुलेटर का काम करता है, जो कि हीट को लॉस से बचाता है, हीट लॉस से बचाता है। फिर आता है मसल फाइबर में डिफरेंस बताने हैं भाई, ठीक है। डायग्रामेटिक शो द डिफरेंस अमंग द टाइप ऑफ मसल फाइबर, तो 3 टाइप पढ़े थे हमने, सिलेटेड पढ़ा था, स्ट्रिप्टेड पढ़ा था, वो तीनों आपको बना के दिखाना, देख लीजिए। क्यों नहीं आएगी, साइंस में नहीं आता? कहा था, कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये थोड़ा ना था। हाँ ये बना कर रखा, ये रहा पहले वाला, ये बनाया स्ट्रेटेड मसल, फिर स्मूथ मसल, और ये क्या बनाया, कार्डियक मसल्स बनाया, ठीक है। तो ये थे पूरे क्वेश्चन, ऐसे कुछ ऐसे 10 सीट है, आप लगाइए तब जाके पता चलेगा। तो मैंने पढ़ा दिया, बस आपका काम है सारा 10 का 10 सीट लगा डालो। सेल्फी